नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का स्वागत है। फर्जीवाड़े मामले में धरे गए हैं पवन खेड़ा। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को जबरदस्त झटका और कानून के हाथ राहुल गांधी तक भी पहुंच सकते हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है, आज का वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और जिस भाई ने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को बहुत बड़ा झटका दिया है। हेमंता शर्मा की पत्नी पर जो फर्जी पासपोर्ट के आरोप लगाए थे और अवैध संपत्ति के जो आरोप लगाए थे उस मामले के अंदर जैसे ही आसाम में एफआईआर दर्ज हुई थी तो पवन खेड़ा भागकर चले गए तेलंगाना में और तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्होंने ट्रांजिट बेल ले ली थी 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद तुरंत आसाम जो सरकार है वह पहुंच गई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट। और आसाम सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने बताया कि ये जुडिक्शन है आसाम हाई कोर्ट की है या दिल्ली हाई कोर्ट की है, लेकिन पवन खेड़ा पहुंच गए तेलंगाना हाई कोर्ट में और तेलंगाना हाई कोर्ट को इसकी सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। इस मुद्दे को लेकर के बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पाया कि अगर पवन खेड़ा ने जमानत चाहिए थी तो पवन खेड़ा ने जाना चाहिए था आसाम हाई कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट आना चाहिए था, लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट में क्यों गया। और दोस्तों एक फर्जीवाड़ा और पाया तेलंगाना हाई कोर्ट में भी। जो पेपर लगाए हैं, जो आधार कार्ड जो लगा गया है उसमें जो पीछा जो प्रिंट है ना वो पवन खेड़ा की पत्नी का है जो कि तेलंगाना में रहती है। उसमें भी कुछ न कुछ गल्लू गारा कर रखा है, वो एक बाद में जांच का विषय है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, जो तेलंगाना हाई कोर्ट का आदेश था उस पर रोक लगा दी है और अब किसी भी समय पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो सकती है। पवन खेड़ा छुपते फिर रहे हैं, यानी कि जो स्टे था ना गिरफ्तारी के ऊपर, जो ट्रांजिट बेल दी थी तेलंगाना हाई कोर्ट ने, वो ऑर्डर खत्म हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अभी 3 सप्ताह के अंदर नोटिस का जवाब देगा पवन खेड़ा को नोटिस दे दिया इस मामले के अंदर। अब आसाम पुलिस जब चाहे जब उनको गिरफ्तार कर सकती है और अब छिपते फिर रहे हैं पवन खेड़ा। पवन खेड़े के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो आकर के अपने आप को पेश करे कानून के सामने, जांच एजेंसी के सामने, या फिर छुपता फिरेगा या भगोड़ा होगा एक तरह से। ये 2 रास्ते हैं। और इस मामले में ना खड़गे जी भी पवन खेड़ा को बचाने के लिए बयान दे रहे हैं। खड़गे जी से सवाल किया गया था कि जो पासपोर्ट फर्जी पाए गए हैं जो पवन खेड़ा ने दिखाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन तीनों देशों के दूतावासों ने बता दिया कि ये पासपोर्ट फर्जी है, हमारे यहाँ से पासपोर्ट इशू नहीं हो रहे। खड़गे जी पवन खेड़ा को बचाने के लिए इस तरह बयान दे रहे हैं कि भाई अगर वे फर्जी है तो उस पर एफ करके जांच करो, यानी कि उसको बचाने में लगे हुए हैं। और ये जो खेल हो रहा है ना, ये ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को नहीं पता होगा, ये सारा खेल किया गया था राहुल गांधी को खुश करने के लिए। और चुनाव से पहले हेमंता की शर्मा की पत्नी पर जो आरोप लगाए थे ना, इनका मकसद था कि इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको बिल्कुल तबाह किया जाए, खत्म किया जाए। लोगों के दिमाग में ये बात भर दी जाए कि हेमंता जो विश्वा शर्मा है उनकी पत्नी के पास 3 देशों के पार्ट है, इसका मतलब पासपोर्ट है, इसलिए ये आदमी ठीक नहीं है और इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म किया जाए, इस तरह के आरोप लगा करके। और ये भी आरोप लगाए अभी यूएई में भी इनकी प्रॉपर्टी है, कई कंपनियां इस तरह के भी आरोप लगा रखे हैं। लेकिन मीडिया के सामने भी खुले प्लेटफॉर्म से हेमंता शर्मा कह रहे हैं अरे भाई अब जो है ना अगली उम्र पवन खेड़ा ही आसाम की जेल में कटेगी। अब तो इलेक्शन के कारण आचार संहिता लग रही है, अगर मैं पूरी तरह से मुख्यमंत्री का काम होता तो पवन खेड़ा को आसमान से भी नीचे उतार लेता और पवन खेड़े का पेड़ा बना दूंगा। और दोस्तों हेमंता शर्मा ने पवन खेड़ा का पेड़ा ही बना दिया है। ये पहले प्रधानमंत्री के पिताजी को इस तरह की गलत शब्द इस्तेमाल करके तुरंत इनको बेल मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से। क्यों, उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट में इनकी चलती थी और
सीजीआई जो चंद्रचूड़ जी थे उन्होंने फेस वैल्यू देख करके बेल दे दी थी, और पवन खेड़ा ने उसी बात में ये उसी नशे में आकर इस तरह का दोबारा काम कर दिया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि देश की न्यायपालिका में बहुत कुछ बदल चुका है, और देश की जो न्यायपालिका ना, अब चेहरे देख करके कोर्ट के दरवाजे नहीं खुलते, अब न्यायपालिका के दरवाजे कानून और नियमों के हिसाब से खुलते और बंद होते हैं। और इन्होंने ये दूर दूर तक भी नहीं सोची थी कि हेमंता शर्मा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देगा और उनको भागता फिरना पड़ेगा। अब कभी भाग के गुवाहाटी जाते हैं, कभी तेलंगाना जाते हैं, कभी दिल्ली, यानी कि अब छुपते फिर रहे हैं। कहीं अंधेरे कमरे में बैठ के वीडियो बनाएंगे और जय राम रमेश के हैंडल से उसको पोस्ट करेंगे, यानी कि इतने डरे हुए हैं। और मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जो इस तरह के आरोप लगाते हैं ना, ये इस तरह लगाते थे, इनकी एक आदत खराब हो रही थी। कभी प्रधानमंत्री की माँ को, कभी प्रधानमंत्री हो, कभी प्रधानमंत्री के पिताजी हो। लेकिन मोदी जी की एक आदत है, उन्होंने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, वो सत्य रहे और इनको ऐसा बिगाड़ दिया। इन्होंने फिर ठाकरे के हेमंता शर्मा की तरफ भी देखना शुरू कर दिया। इनको इस चीज का ख्याल नहीं था। अब इनका जो है ना पापा गड़ा भर लिया एक तरह से। और हेमंता शर्मा ने जो एक्शन लिया उसके बाद अब जमीन में घुसे बैठे दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ रह कहीं नहीं है। और यानी सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में आसाम जो सरकार ने याचिका दाखिल की थी तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के, आदेश को लेकर के, डबल बेंच ने बता दिया, कह दिया स्पष्ट तौर पर कि बिना अधिकारक क्षेत्र के जमानत दी गई है, और अगर पवन खेड़ा को जमानत चाहिए तो आसाम हाई कोर्ट जाए, वहां से बेल कराए। और ये भी पता है सोशल मीडिया पे या कि जो तेलंगाना से भी जो डॉक्यूमेंट लगाए ना, उसमें भी कोई न कोई फर्जीवाड़ा किया गया, जो एक तरह से वहां के जो दिए गए ये आधार बनाएगा भी पवन खेड़ा की जो बीबी है ना, वह तेलंगाना यानी हैदराबाद में रहती। इस तरह की बात बढ़ा करके, क्यों, वहां सरकार थी कांग्रेस की, और हो सकता है उन डॉक्यूमेंटों को गहराई से गहन उनकी जांच ना की गई हो, क्योंकि वहां फोटो कॉपी लगती है, और उसके बाद इनको एंट्री बेल दे दी गई। लेकिन क्या है, हेमंता शर्मा ने जिस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए थे, अब कौन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, तुरंत आसाम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा और सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को रिजेक्ट कर दिया, स्टे कर दिया उस पर, और नोटिस कर दिया पवन खेड़ा को 3 हफ्ते में दे जवाब, और पुलिस के हाथ खोल दिए। अभी किसी भी टाइम जाओ उसको ढूंढो और पकड़ कर अरेस्ट कर लो। और ये मामला ऐसा नहीं हो सकता भाई राहुल गांधी के नोटिस में ना हो, ये राहुल गांधी के नोटिस में ही पाएगा, और इसमें आगे जांच पड़ी। और ये मैं नहीं कर रहा, ये तो हेमंता शर्मा भी करे हैं, ये राहुल गांधी के करे वो काम है, खुल के मीडिया के सामने नाम ले रहे हैं राहुल गांधी का, हेमंता है। और ये एक तरह से ये प्लान था भाई इनका जो पॉलिटिकल करियर खत्म कर दो और वहां कांग्रेस की सरकार बन जाए। अब जिस तरह के कुकृत्य है उनको भुगतने के लिए मुंह छुपाते फिर रहे हैं, यानी अपने आप को भगोड़ा बनाते फिर रहे हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।